पहले मैं मनोज आपके पास आ रही हूँ, पहले तो बता दीजिए जो ये बची खुची जो कांग्रेस कहा जा रहा है, अब टीएमसी जो कहा जा रहा है, आखिर ये तृणमूल कांग्रेस में आखिर सांसदों की, विधायकों की सिचुएशन क्या बनी हुई, कितनी संख्या है? जी पूजा जी, देखिए जिस तरह से काकुली घोष दफ्तियार ने साफ तौर पे 19 सांसदों का जो लिस्ट था वो उन्होंने लोकसभा में वहां पे ओम बिरला को सौंपा है, जिस तरह की बात सामने आ रही है। देखिए आपको बता दें कि नया अप टू डेट है, जो मुर्शिदाबाद के जो टीएमसी के 2 सांसद हैं, खलरुर रहमान और अलरुर जिस तरह से है, ये दोनों लोग आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और बाकायदा शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करेंगे। यानी हम आंकड़ों की बात करें तो ममता बनर्जी के पास, जैसे देखिए ये कयास लगाया जा रहा था कि ममता बनर्जी के पास जो सांसदों का आंकड़ा है करीबन 28 था, जो कि 8 है, लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी के पास जो अभी तक जो सांसद उनके साथ मौजूद है, एक तो देखिए अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के साथ में खड़े हैं, दूसरा यहाँ पे जिस तरह से देखिए ये सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ पे उनके साथ है, और जिस तरह से कुणाल ये इनके जैसे बात आ रही है, या सौगत राय उनके साथ में खड़े हैं, और कहीं न कहीं जो इनकी जो यहाँ सिचुएशन है ममता बनर्जी के साथ में महज 5 सांसद उनके पास में खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए साइनी घोष जिस तरह से बगावत शुरू कर दी है, माला राय चूंकि उनके साथ विपक्ष में थी, ममता बनर्जी की बेहद करीबी थी, माला राय का विपक्ष में अब फिर तरह से नाम आने लगा बागियों में, शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम आने लगा, ईशू पठान का भी नाम बागियों में आने लगा। तो ममता बनर्जी के लिए महज अब एक तरह से कहे कि ये 5 जो सांसद हैं यहाँ पे जो उनके साथ खड़े हैं, तो क्या ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है? ममता बनर्जी क्या ये 5 सांसदों ममता बनर्जी के लास्ट तक साथ में खड़े रहेंगे? देखिए जिस तरह से ऋतुपत ने कल एक यहाँ पे विपक्ष का जो नेता है उनको साफ तौर पर कहना है कि आखिर जो ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी को कह रही है कांग्रेस में विलय किया जाएगा, तो कैसे ममता बनर्जी विलय कर सकती है? यानी ममता बनर्जी पे ये भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि जो टीएमसी पार्टी है 2/3 से ज्यादा देखिए विधायक विधानसभा में विपक्ष में है, ममता बनर्जी के पास खड़े नहीं है, यानी 58 विधायकों का लिस्ट यहाँ पे है, और यदि हम सांसद में बात करें तो 2/3 से ज्यादा जो 20 का आंकड़ा आता है वो यहाँ पे काकुली घोष दफ्तियार के साथ में है, और जो 4 सांसद यदि ऐसी स्थिति में चले जाते हैं तो ये आंकड़ा करीबन पहुंच जाएगा 23 आंकड़ा हो जाएगा। 19 उन्होंने लिस्ट दिया है, 4 यदि हम और जोड़ देते हैं 23, 5 ममता बनर्जी के साथ में सांसद खड़े हैं। तो ममता बनर्जी के लिए बेहद चुनौती भरा दिन है, आज का दिन है। देखिए जिस तरह से आज कांग्रेस का एक मंथन हो रहा है, सारे जो यहाँ पे कोलकाता में यहाँ पे भी चर्चा किया जा रहा है कि आखिर क्या ममता बनर्जी को वापस कांग्रेस में लाया जाए, या ममता बनर्जी को कैसे किस तरह का यहाँ पे टैकल किया जाए। ममता बनर्जी देखिए जिस तरह से वो जिस टीएमसी की बात करती थी, जिस टीएमसी के जनादेश के साथ ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव में इस बार उतरी थी, यहाँ पे सारे जो था ममता बनर्जी 294 सीटों पे कहती थी कि ममता बनर्जी ही एक तरह से उम्मीदवार है। तो ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी हारने के बाद जिस तरह से देखिए ताश के पत्तों की तरह जो टीएमसी का महल बना हुआ था धराशायी हो चुका है। अब ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती देखिए कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर में है। ममता बनर्जी के जो बेहद जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी है, उनको देखिए किस तरह से पहले ईडी सीबीआई का था, अब सीआईडी का शिकंजा उनके ऊपर कसता जा रहा है। देखिए 2 दिन पहले ममता बनर्जी ये लोग दिल्ली में थे, तब सीआईडी की टीम वहां पे उनके ममता बनर्जी के घर पहुंची थी सिग्नेचर मामले को लेकर पूजा जी, और अभिषेक बनर्जी आज दिल्ली में मौजूद है। अब बड़ा सवाल है क्या अभिषेक बनर्जी आएंगे, सीआईडी का कितना सामना कर सकते हैं? सीआईडी उन्हें फिर से बुलाई, 3 सम्मन दे चुकी है। एक तरह से कानूनी प्रक्रिया से टीएमसी पार्टी जूझ रही है। दूसरे उनके जो खुद ही सांसद और विधायक है, टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती है। और आज का दिन बेहद अहम है ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी क्या निर्णय लेंगे, क्या वापस वो टीएमसी पार्टी को खड़ी कर पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस साफ तौर पर दिख रही है।